मासूम सी लड़की जिसकी उम्र महज 14 साल होती है, वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है क्योंकि अचानक उसके पेट में दर्द हो जाता है। उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब डॉक्टर उस लड़की का इलाज करते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके घर वाले लड़की पे दबाव डालने लगते हैं, उसे डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं कि आज से तुम्हारा स्कूल बंद, तुम पढ़ने नहीं जाओगी, तुम यही सब करने जाती हो। आखिर तुम ये सब काम किसके साथ की हो। वो लड़की रोने लगती है, बिलखने लगती है और जो सच्चाई बताती है वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। क्योंकि ये सब करने वाला उसके साथ कोई और नहीं, उसका अपना सगा चाचा ही होता है। इस पूरी क्राइम कहानी के पीछे की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये घटना आंध्र प्रदेश की अमरावती का है और अमरावती में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है और उस परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। उस परिवार के लोग उस लड़की को पाकर, उस बेटी को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उस परिवार के लिए खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। उस लड़की के माँ बाप कुछ सालों के बाद दोनों अचानक मर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उस लड़की का उम्र महज 2 से 3 वर्ष होता है, तब उसके माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया को चले जाते हैं। वो 2 साल की लड़की जो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। वो काफी ज्यादा रोने लगती है, बिलखने लगती है और वो लड़की बिल्कुल बेसहारा हो जाती है। उसके चाचा सामने आते हैं जिनका नाम प्रवीण होता है और प्रवीण बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, मेरी भाई की बेटी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा इसका परवरिश करूंगा, इसका लालन पालन करूंगा और इसे फील नहीं होने दूंगा कि इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। प्रवीण उस लड़की का लालन पालन करने लगते हैं, काफी ज्यादा उसे इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और उस लड़की से प्यार करते हैं। किसी भी चीज की कोई दिक्कत होती थी उस लड़की को ला कर देते थे और जब वो लड़की 5 से 6 साल की होती है तो उसे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और वो लड़की जाकर स्कूल में पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे उस लड़की का उम्र भी बढ़ने लगता है और प्रवीण भी बड़े हो जाते हैं तो प्रवीण की शादी हो जाती है। प्रवीण की शादी होने के बाद प्रवीण अमरावती को छोड़कर विजयवाड़ा शिफ्ट हो जाते हैं और विजयवाड़ा एक कंपनी में काम करने लगते हैं। विजयवाड़ा में ही प्रवीण अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं और उनकी भतीजी भी उनके साथ होती है। प्रवीण अपने भतीजी का एडमिशन विजयवाड़ा के एक स्कूल में करवा देते हैं और उसी स्कूल में वो लड़की जाती है और पढ़ाई करके अपने रूम पे वापस आ जाती है, अपने चाची के पास आ जाती है और धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो जाती है। लड़की का उम्र जब 13 से 14 साल हो जाता है तो वो लड़की अपने चाची के काम में हाथ बटाने लगती है। अपनी चाची की इतना ज्यादा इज्जत करती है, इतना ज्यादा सम्मान देती है कि उसकी चाची भी उस लड़की से काफी ज्यादा प्यार करने लगती है, उस लड़की को काफी ज्यादा मानने लगती है, अपनी बेटी की तरह उस लड़की का लालन पालन करने लगती है। एक दिन की बात है कि प्रवीण कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे, तभी उनकी फोन की घंटी बजने लगती है। प्रवीण उस फोन को रिसीव करते हैं और दूसरी तरफ से रोने की आवाज आने लगती है, सिसकियों की आवाज आने लगती है और वो आवाज किसी और की नहीं, प्रवीण की पत्नी की होती है। प्रवीण की पत्नी बोलती है कि बिटिया का तबीयत खराब हो गया है, उसके पेट में काफी जोर से दर्द हो रहा है और मैं रूम पे अकेली हूँ, उसे कहाँ लेकर जाऊं। प्रवीण आनन फानन में घर लौट जाते हैं, वो अपने डेरा पे आ जाते, अपने कमरे में आ जाते हैं और उस मासूम सी लड़की को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर आनन फानन उस लड़की का इलाज चालू कर देते हैं और इलाज के दौरान पता चलता है कि वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर आकर उसके चाची को ये बात बताते हैं तो उसकी चाची के होश उड़ जाते हैं और उसकी चाची जो उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो चाची उस लड़की पे चिल्लाने लगती है, भड़कने लगती है और बोलती है कि आज के बाद तुम्हारा स्कूल जाना बंद, तुम स्कूल नहीं जाओगी क्योंकि तुम स्कूल जाकर यही सब काम कर रही हो। बताओ तुम्हारे साथ ये सब काम किसने किया है। वो लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपनी चाची से नजरें नहीं मिला पाती है। लेकिन उसकी चाची काफी ज्यादा फोर्स करती है और बोलती है कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा गंदा करतूत, ऐसा घिनौना करतूत किसने किया है।
जब वो लड़की सच्चाई बताती है तो उसके चाची के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ ये सब काम करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा चाचा प्रवीण ही होता है। वो लड़की अपने चाची से ये बात बताती है कि जब भी आप काम से बाहर निकलती थी, बाहर जाती थी, तो चाचा रूम में मुझे बंधक बना लेते थे और मेरे साथ गंदी गंदी हरकत करने लगते थे, और जब मैं इस चीज का विरोध करती थी तो मुझे डराने लगते थे, धमकाने लगते थे और बोलते थे कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है और तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती हो, तो मैं तुम्हारा लालन पालन नहीं करूंगा और मैं तुम्हें समाज में बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं काफी ज्यादा डर जाती थी और इसीलिए मैं ये सब बातें आपसे नहीं बता पाई। और चाचा जब भी मौका मिलता था मेरे साथ गंदी हरकत करते थे, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, रोती रहती थी, चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, रहम की भीख मांगती रहती थी कि चाचा मुझे छोड़ दो, मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन उसके बावजूद भी चाचा मुझ पे तरस नहीं खाते थे, रहम नहीं खाते थे और मेरे साथ गंदी गंदी हरकत करते रहते थे। ये सब बातें सुनने के बाद उस लड़की के चाची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, हाइपर हो जाती है और पुलिस स्टेशन में कॉल लगा देती है। पुलिस वालों को हॉस्पिटल में बुला लेती है और अपने ही पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। ये जब बात पता चला उसके चाचा को, प्रवीण को, तो वो आनंद फानन में हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो जाता है और पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर प्रवीण कहां छुपा हुआ है। उस घर में उस लड़की की चाची रहती थी, मोहल्ले में भी आसपास के लोग रहते थे, लेकिन किसी को भी इस बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं था, किसी को भी उसके चाचा के ऊपर इस बात को लेकर शक नहीं था कि वो अपनी भतीजी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि वो इंसान अपनी भतीजी को इतना ज्यादा डरा के रखा था, इतना ज्यादा धमका के रखा था कि इतना ज्यादा दुख दर्द झेलने के बावजूद भी वो लड़की चूं तक नहीं करती थी, अपने चाचा के खिलाफ अपनी चाची के पास भी बात नहीं रख पाती थी कि चाचा मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। लड़की के बयान के बाद प्रवीण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 64(2)(f), 64(2)(m) और 65(1) के साथ साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो एक्ट अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है और उस इंसान की तहकीकात की जा रही है। उस इंसान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस प्रिंट मीडिया से बात करने के दौरान ये बयान देते हैं कि बहुत जल्द उस इंसान की गिरफ्तारी तय कर ली जाएगी और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। यहाँ सोचने की बात यह है कि जिस इंसान के गोद में वो मासूम सी गुड़िया बड़ी हुई, वही इंसान उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आखिर अब चाचा के साथ कोई रहकर सुरक्षित नहीं है तो इस समाज में लड़कियां कहां सुरक्षित है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार होता है। अगर आप यहां तक के सफर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे एक छोटा सा विनती है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।